हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स के कुछ बेसिक्स पढ़े थे। अब उसी के बेस पे हम मैट्रिक्स की एक्सरसाइज करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल नहीं है, तो मैंने क्वेश्चंस को नोट कर लिया है। तो अभी इसमें से देख के अभी हम करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या है, ये मैट्रिक्स दे रखी है ए इज इक्वल टू दिस। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मीन्स इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ऑर्डर होता क्या है। ऑर्डर क्या होता था, एम इंटू एन, जहाँ पे एम क्या होता था, नंबर ऑफ रोज, और एन क्या होता था, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में देखते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। और मैंने ये बताया था रोज क्या होती हैं, जो वर्टिकल लाइन होती हैं। ठीक है, तो इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3। तो एम 3 है, 3 रोज। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 इंटू 4। जैसे ये होता था m/n, इधर क्या हो गया 3/4। तो ये क्या है, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको जनरली यहाँ पे लिखते हैं मैट्रिक्स के 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में कितने सारे एलिमेंट्स हैं, गिन के तो हम बता सकते हैं कि 1 2 3 4 और टोटल 12 हैं। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, एम और एन का जो भी प्रोडक्ट आता है उतने एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी थी, 3। मतलब एम क्या है, रोज़। तो रोज़ कितनी थी, 3। कॉलम्स कितने थे, 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे इसमें, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये आंसर है। नेक्स्ट है राइट एलिमेंट्स A13 A23 A33 A24 A23। अब मैंने बताया था कि ये जो स्मॉल लेटर्स होते हैं इनका मतलब होता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स जो होते हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो लिखा रहता है ये क्या होता है, ये होता है इसका एड्रेस। किसी एलिमेंट को हमें पता करना है कहाँ पे है, तो उसका एड्रेस पता करना पड़ेगा। तो ये यहाँ जो दे रखा है ये इनका एड्रेस है। और एड्रेस मतलब जो पहला डिजिट होता है वो होता है रो, और दूसरा डिजिट होता है कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट है A13। तो इसका मतलब है वो वाला एलिमेंट बताइए जिसकी रो 1 है और कॉलम 3 है। तो हम इस मैट्रिक्स में देखेंगे कि पहली रो, तो रो कौन सी पहली है, ये। तो रो 1, ये रो 2 हो जाएगी, और ये रो 3 हो जाएगी। और कॉलम, ये कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, कॉलम 4। अब हमें कौन सा एलिमेंट पता करना है, A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो और कॉलम 3 का एलिमेंट देख लेंगे। फर्स्ट रो कौन सी है, ये। और कॉलम 3 कौन सा है, ये। तो फर्स्ट रो कॉलम थर्ड का एलिमेंट, तो फर्स्ट रो ये है, कॉलम थर्ड ये। तो कौन सा एलिमेंट हो गया, ये। मतलब थर्ड कॉलम में हो और फर्स्ट रो में हो, तो यही तो एलिमेंट है। और वैसे अगर हम लाइन बना के देखेंगे तो थर्ड कॉलम में और फर्स्ट रो में, तो जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगी वही वाला क्या होगा, एलिमेंट होगा वो। तो A13 कितना आ गया, 19। अब A23 कितना होगा, A23 इसका मतलब है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो क्या हो जाएगा, A23 5/2। ऐसे ये सारे हो जाएंगे, ये। चलो एक और देख लेते हैं, A24 देख लेते हैं। A24 इसका मतलब है सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये दोनों। अगर लाइन अगर हम खींचेंगे तो यहाँ इंटरसेक्ट करेंगी।
तो क्या हो गया 12। तो ये पता चल गया होगा ये क्या होता है, ये क्या होता है एड्रेस होता है जिसमें पहला डिजिट होता है रो और दूसरा डिजिट क्या होता है कॉलम। तो ऐसे करके हम कोई भी एलिमेंट बता सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स देन व्हाट विल बी द ऑर्डर। मीन्स 24 एलिमेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स में हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। ऑर्डर मैंने बताया था, ऑर्डर क्या होता है m इंटू एन, ये होता है ऑर्डर। अब किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, कोई मैट्रिक्स है इसमें अंदर 24 एलिमेंट्स हैं, तो मैट्रिक्स में रोज़ कितनी हो सकती हैं, कॉलम कितने हो सकते हैं, तो वो हमें जानना है। तो क्या करेंगे 24 के फैक्टर्स कर ले रहे हैं पहले। 1 होता है फैक्टर 24 का, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6, 8 एंड 12 एंड 24 फैक्टर्स वो होते हैं जो इनका अगर हम इसमें डिवाइड करें तो सबका डिवाइड इसमें चला जाएगा, तो वो क्या होते हैं इसके फैक्टर्स। अब हमें पता करना है कि ऑर्डर क्या हो सकता है। तो ऑर्डर मैंने बताया था रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे ये देखो ऐसा ऑर्डर जिसका मल्टीप्लिकेशन करने में कितना आए 24, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट होता है वही तो होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं मैट्रिक्स में 24। तो 24 उनका प्रोडक्ट आना चाहिए। अगर 24 से कम या ज़्यादा आ रहा है तो मतलब उसमें 24 एलिमेंट है ही नहीं है मैट्रिक्स में, तो वो ऑर्डर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑर्डर का प्रोडक्ट ही तो हमें एलिमेंट्स बताता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे किस किस का है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो पहला क्या हो गया 1/24, ये एक ऑर्डर है जो पॉसिबल है, और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें इन दोनों का तो क्या आएगा 24 ही आएगा। तो 24 एलिमेंट है तो ये वाला ऑर्डर पॉसिबल है। ठीक है, और जो ऑर्डर होता है वो 24/1 भी हो सकता है। क्यों, यहाँ पे देखो 1 का मतलब है 1 रो 24 कॉलम, यहाँ पे 24 कॉलम 1 रो, तो दोनों डिफरेंट है। तो ये दोनों ऑर्डर हुए, एक ये ऑर्डर और एक ये ऑर्डर। ठीक है, अब इसके अलावा और कौन सा पेयर हो सकता है जिसके प्रोडक्ट 24 आ जाए। तो एक 12 और एक 2, एक ये भी है, तो एक ऑर्डर ये भी हो सकता है 2/12। इसके अलावा 12/2, क्योंकि यहाँ पे 2 रो है 12 कॉलम, यहाँ पे 12 कॉलम है 2 रो है। इसके अलावा एक पेयर ये हो सकता है 8 3 जा 24, एक हो गया 8,3, 8 इंटू 3, दूसरा क्या हो सकता है 3 इंटू 8। नेक्स्ट पेयर ये बन सकता है 4 इंटू 6, 6 इंटू 4। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी तो है नहीं है इन डिजिट्स में। ये कितने ऑर्डर हो गए, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो गए, टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स इज इक्वल टू 8। इसी में नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इफ 13 एलिमेंट। अगर 13 एलिमेंट हो तब कितना होगा ऑर्डर। तो यहाँ देखो 13 के भी फैक्टर कर ले रहे हैं। 13 का फैक्टर एक तो 1 होता है और एक 13, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो इसका 1 होगा और ये खुद होगा, ये इसका फैक्टर 1। तो इसमें कितने पॉसिबिलिटी हो सकती हैं ऑर्डर की। तो दोनों जितने भी फैक्टर आए हैं उनके आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 13 जो आ जाए वही उसका ऑर्डर हो सकता है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, एक ही पेयर बनेगा 1 इंटू 13, एक तो ये हो सकता है और एक 13 इंटू 1 हो सकता है। इसमें क्या है 1 रो 13 कॉलम, इसमें 13 कॉलम 13 रो 1 कॉलम। तो इस केस में कितने ऑर्डर पॉसिबल है, एक तो ये और एक ये। तो टोटल ऑर्डर कितने पॉसिबल है इस वाले केस में, टोटल ऑर्डर इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम एनसीईआरटी का ही, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है वो भी। इफ़ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स देन पॉसिबल ऑर्डर्स।
तो ये सेम ऐसा ही है, आप लोग कर सकते हो इसे। तो 18 का क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसी की तरह फैक्टर्स करेंगे। तो 1 हो सकता है इसका फैक्टर, 2 हो सकता है, 3, 6 और क्या हो सकता है 9 और इसके अलावा 18। इतने इसके फैक्टर हैं। तो इसमें भी ऐसे ही पेयर बनाएंगे जिनका क्या प्रोडक्ट कितना हो, 18 हो। तो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर है। तो अब लिखते हैं ऑर्डर। तो क्या होता है 1 × 18 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 18 × 1 हो सकता है। दूसरा 9 × 2 हो सकता है, या फिर 2 × 9 हो सकता है। अगला 3 × 6 हो सकता है, या 6 × 3 हो सकता है। तो इस केस में कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो गए, टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स इज इक्वल टू 6। इसमें भी एक अलग क्वेश्चन है, मतलब इसका ही एक पार्ट है, वाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट। अगर 5 एलिमेंट्स होंगे तब कितने ऑर्डर पॉसिबल है। तो भी हम वही सेम तरीका अपनाएंगे, 5 के फैक्टर 1 × 5, यही दो फैक्टर पॉसिबल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, या तो हो सकता है 1 × 5, ये ऑर्डर हो सकता है 1/5, या फिर 5/1। ये अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम इनकी मैट्रिक्स बना के देखें 1/5 और 5/1 की, तो अलग अलग मैट्रिक्स आती हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 1 है और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 5 है, सॉरी नंबर ऑफ रोज 5 है। एक बना के देख लेते हैं मैट्रिक्स ऐसी जिसमें रो 1 हो कॉलम 5, 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पे रो तो एक है और लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5। अगर इस वाली को बना के देखेंगे तो देखो क्या कैसे बनेगी, 1 2 3 4 5। ये और ये अलग अलग हो गई। देखो यहाँ पे रोज कितनी है, 1 2 3 4 5, कॉलम कितना है, एक। तो यहाँ पे ये और ये मैट्रिक्स दोनों क्या है, अलग अलग हैं। इसलिए हम इनको ऑर्डर को ऐसे लिखते हैं, एक 1/5 होता है तो दूसरा 5/1 होता है, क्योंकि ये दोनों ही ऑर्डर क्या है, अलग अलग हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स whose elements are given by this। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 2/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट्स इस फॉर्मूले से निकाल लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2/2 की एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लिखेंगे। तो मैट्रिक्स को हम ए से डिनोट करते हैं और इसको हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लिख ली 2/2 ऑर्डर की। 2/2 का मतलब है 2 रो होंगी उसमें और 2 कॉलम होंगे। तो एलिमेंट कितने हो गए उसमें, 4, 2 × 2। तो A11, A12, A13, सॉरी A11, A12 और ये यहाँ पे होगा A21 और A22। ये एड्रेस है, मतलब ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला दे रखा है वो क्यों दे रखा है, वो अभी हम बताएंगे। यहाँ पे हमने मैट्रिक्स तो ये लिख ली, लेकिन अभी हमें क्या लिखना है, क्या पता करना है, ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी वैल्यू पता करनी है। क्योंकि हमसे मैट्रिक्स पूछी है, इसके एलिमेंट्स हमें यहाँ पे लिख रहा है हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई दिस। तो मतलब इसके जो एलिमेंट हैं ये एलिमेंट किससे निकलेंगे, इससे निकलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ समझते हैं कि ये कैसे निकलेंगे इससे। तो देखो हम अगर इसको एलिमेंट को निकालना चाह रहे हैं, A11 को हमें निकालना है, तो इस फॉर्मूले से देखो कैसे निकलेगा। पहला वाला क्या होता है रो, दूसरा वाला क्या होता है कॉलम। तो यहाँ पे I रो को डिनोट कर रहा है और J किसको, कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस एलिमेंट में रो की वैल्यू 1 है और कॉलम की वैल्यू भी 1 है। तो इसमें अगर अब 1 और 1 वैल्यू पुट करेंगे हम, तो I और J की, तो देखो क्या आएगा
आई हमने 1 पुट कर दिया, जे भी हमने 1 पुट कर दिया, उसका स्क्वायर हो रहा है अपॉन 2। तो कितना आएगा यहाँ से 2 स्क्वायर अपॉन 2, मतलब कितना आ गया 2। ऐसे ही हमें निकालना है। अब इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, अब इसकी वैल्यू लिखनी है A1 2। तो 1 आई की वैल्यू हो गई और 2 जे की वैल्यू हो गई। तो यहाँ रखेंगे 1 आई की वैल्यू और जे की वैल्यू 2, इसका स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 9 अपॉन 2। थर्ड एलिमेंट क्या है A21। यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1। तो आई की जगह पे क्या रखेंगे हम 2 और जे की जगह पे क्या रखेंगे हम 1 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स ये भी 9 अपॉन 2 ही आएगा। अगला क्या है, अगला है हमारा A22। इसमें आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2। तो अब इसमें रखेंगे आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2 अपॉन 2, सॉरी इसका ये स्क्वायर। तो कितना आएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। अब हमें क्या A11 की वैल्यू पता चल गई, A12 की, A21 की, A22 की, इन सब की वैल्यू पता चल गई। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था मैट्रिक्स का, उसमें इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स जो हमसे कंस्ट्रक्ट करवा रहा है 2x2 की मैट्रिक्स, वो हमें मिल जाएगी। तो इस सारी वैल्यूज़ को अब हम यहाँ पे रख देते हैं। A11 की वैल्यू कितनी थी 2, A12 की वैल्यू 9/2, A21 की वैल्यू भी 9/2 थी और A22 की वैल्यू कितनी आई थी 8। तो ये क्या है हमारा आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, दिस इज रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन इसी की तरह सेम हो जाएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं लोगों के, सिंपल है, आसान है, ऐसे ही हो जाएंगे। ऐसे ही क्या करना है, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लिखना है और आई की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे एलिमेंट लिख देंगे, तो एक एक करके एलिमेंट में वैल्यू निकालेंगे इनकी। तो यहाँ पे जो पहला वाला एलिमेंट रो को इंडिकेट करेगा, दूसरा वाला कॉलम को, और इस वाले इनके केस में देखेंगे तो पहला वाला आई को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला जे को। तो आई और जे की वैल्यू यहाँ दे ही रखी है सब में, ऐसे करके ही निकाल लेंगे और मैट्रिक्स को फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हम 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, ऑर्डर थोड़ा चेंज कर दिया, 3/4 का कर दिया। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई दिस फॉर्मूला। अब ये भी क्या है, उसी की तरह है सेम क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे बतानी है। यहाँ पे ये जो लग रहा है, ये इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। इसका मतलब होता है जब भी इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर होता है, जैसे कोई भी मतलब नंबर हो, इसके अंदर 3 हो या -3 हो, आंसर लेकिन पॉजिटिव में ही आना है। चाहे नंबर नेगेटिव हो इसके अंदर या पॉजिटिव, लेकिन आंसर पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। तो ये बात ध्यान रखनी है, इसलिए मैं केवल इस वाले को करा दे रहा हूँ और ये वाला आप लोग खुद करिएगा। ठीक है, तो इसे करते हैं पहले। तो सबसे पहले तो हमें उसी की तरह करना है, सेम 3/4 ऑर्डर की हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स लिख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। फिर उसके बाद तो बहुत ही आसान है ये। तो A इज इक्वल टू 3/4 मीन्स 3 उसमें रो होंगी और 4 उसमें क्या होंगे, कॉलम। तो एड्रेस देखो ऐसे लिखते हैं, ये पहला एलिमेंट है, फर्स्ट रो का है, फर्स्ट कॉलम का, तो इसका एड्रेस हो गया A11।
या फिर सबसे अच्छा है कि यहाँ पे देखो कॉलम कितने 4 है ना, तो 4 कॉलम ऐसे लिख लो, 1 2 3 4। और इधर रो कितनी है 3, तो रो भी लिख लो 1 2 3 ऐसे करके। ऐसे इनका एड्रेस बहुत ही आसानी से लिख जाएगा। तो ये एलिमेंट है, देखो इधर 1 है रो, कॉलम कितना है, ये रहा 1 है, तो इसका एड्रेस हो गया 1। यहाँ पे देखेंगे इस वाले एलिमेंट का कितना एड्रेस होगा, रो कितनी है 1 कॉलम 2, ये वाला रो तो 1 ही है क्योंकि हम फर्स्ट रो में काम कर रहे हैं, तो पहली रो तीसरा कॉलम, यहाँ भी पहली रो चौथा कॉलम। यहाँ अब सेकंड रो स्टार्ट होगी, तो क्या होगा, ए सेकंड रो पहला कॉलम, ए सेकंड रो दूसरा कॉलम, ऐसे करके हम सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे। थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं मैट्रिक्स को, ए 2 सॉरी 3 1 3 2 3 3 3 4, यहाँ 2, और इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 3/4। तो 3/4 अगर उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे 12। तो वेरीफाई करने के लिए देख लेना है, 4 4 4 12 हो गए, तो मतलब हमने जो लिखी है मैट्रिक्स वो सही है। अब हमें क्या करना है, इन सब एलिमेंट्स की वैल्यू इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल लेनी है, और बाद में जो भी मैट्रिक्स में इन सब सारे एलिमेंट्स की क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो A11 को अगर हम निकालेंगे तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1, तो इसमें पुट कर देंगे A12 -3, I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 1, तो कितना आएगा 1/2, इधर आएगा -3 + 1 = 1/2, अंदर आएगा -2। अब जब भी हम मोड को हटाएंगे, तो मैंने अभी ऊपर बताया था कि इसके अंदर चाहे नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, बाहर मोड से बाहर आएगी तो पॉजिटिव ही आएगी, तो 1/2 × 2 = 1। तो A11 की वैल्यू कितनी आई 1। अब A12 को देखते हैं, A12 तो फॉर्मूले में पुट करेंगे 1/2 -3, I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -3 + 2, यहाँ से आएगा 1/2 -1, और -1 जब मोड से बाहर आएगी तो पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ आएगा A12 की वैल्यू 1/2। A13 को निकालेंगे 1/2, तो यहाँ पे I की जगह पे 1 रखेंगे और J की जगह पे 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 -3 + 3, 3 + 3 और ये एक माइनस का एक प्लस का, तो क्या हो जाएगा 0, तो टोटल क्या हो जाएगा आंसर 0। A14 कितना आ जाएगा -3 × 1 और J कितना है 4, तो 1/2 -3 + 4 = यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/2 1, तो यहाँ से आया 1/2। A21 पे आ गए हम, चारों एलिमेंट हो गए इस वाली रो के। अब इस पे आ गए हम A21, अब रो की वैल्यू कितनी होगी 2, कॉलम की वैल्यू कितनी होगी 1, -3 × I कितना है 2, J कितना है 1, 1/2 -3 × 2 = 6 + 1, यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -5 आएगा, लेकिन मोड से जब बाहर आएगा तो वो +5 ही आएगा, तो यहाँ हो गया 5/2। A22 = -3, I2 है, J भी 2 है, 3 × 2 = 6 और ये +2,
यहाँ पे ये इन दोनों का क्या आएगा, सम करेंगे तो -4 आएगा, लेकिन जब मॉड्यूलस से बाहर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस बार 2 से 2 कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। 823 कितना हो जाएगा, -3 इंटू आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 3, -3 2 6 हो गए, माइनस के +3, तो यहाँ से ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा, 1/2 -3। अब ये मॉड्यूलस से बाहर आएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया 3/2। 824 का निकाल लेंगे, 1/2 -3 इंटू 2 +4 आ जाएगा, यहाँ पे जे की वैल्यू -6 +4, इनको ऐड करेंगे तो 2 आएगा, और माइनस का और मॉड्यूलस से बाहर आएगा तो प्लस का 2 ही आएगा, तो यहाँ से कितना आ गया 1। अगला एलिमेंट है A31। अब आई की वैल्यू हो गई 3 और जे की वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ से कितना आएगा 3 3 जा 9, माइनस तो है ही आगे, +1। यहाँ इनका एडिशन करेंगे तो माइनस का 8 होगा, और मॉड्यूलस से बाहर आएगा तो वो क्या हो जाएगा +8, और यहाँ से कट के ये कितना आ जाएगा 4। A32 निकालेंगे तो कितना होगा, आई की वैल्यू इस बार 3 है और जे की वैल्यू 2, 1/2 -9 +2, तो यहाँ से कितना आएगा, ये माइनस का 7 मोड में आएगा, लेकिन बाहर आएगा तो +7। A33 1/2 -3 इंटू 3 +3, ये कितना हो गया, -9 +3 इज इक्वल टू 1/2 -6, मोड से बाहर आएगा तो 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3। ये लास्ट एलिमेंट और निकाल लेते हैं, A34। इस बार आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 4, -9 +4 इज इक्वल, यहाँ से ऐड करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, लेकिन मॉड से बाहर निकालेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब आप आपने क्या किया, सारे एलिमेंट्स की हमने वैल्यू पता कर ली, तो अब क्या है, जो भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखा था उनमें क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स की वैल्यू पुट कर देंगे और हमें रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो है मिल जाएगी। तो यहाँ देखो A11 हमारा 1 है, ये 1/2 है, ये 0 है, अगला 1/2 है, फिर 5/2 है, 2 3/2, कहाँ पे आ गए हम 3/2, फिर उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 7/2, उसके बाद 3, उसके बाद 5/2। तो ये जो आया हमारी, ये जो मैट्रिक्स बनी है अब हमारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद, वही क्या हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो ये इसका आंसर था, ये वाला। ठीक है, सेम उसी तरीके से क्या करेंगे, हम इसको निकाल लेंगे। ये तो और ही आसान है, क्योंकि इसमें तो मॉड्यूलस लग रहा था, तो थोड़े से बार बार माइनस को चेंज करना पड़ रहा था प्लस में, लेकिन यहाँ तो सिंपल सी हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ये 2 मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ पे 2x2 ऑर्डर की, दोनों को इक्वल दिखा रखा है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि x की वैल्यू बताइए, y की वैल्यू बताइए और z की वैल्यू बताइए। तो लास्ट वीडियो में मैंने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की 2 कंडीशंस बताई थी कि कोई भी 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं। तो उसमें बताया था मैंने, सबसे पहले तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का ऑर्डर अगर हम देखें तो 2x2 का है दोनों का,
तो ऑर्डर इनका सेम है। पहली बात, अगर क्वेश्चन में ही अगर उसने दे रखा है कि इक्वल है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी, ये तो मस्ट है। अब हमें अगर वैल्यूज़ निकालनी है तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की जो सेकंड वाली कंडीशन थी कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो भी इक्वल होनी चाहिए, उसके थ्रू निकालते हैं हम। तो 4 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स में कौन सा है, वाई। तो ऐसे डायरेक्ट पता चल गया हमें वाई की वैल्यू कितनी है, 4 होगी, तभी ये मैट्रिक्स इक्वल होंगी। तो वाई की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता चल गई। 3 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, जेड। तो जेड भी क्या होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स इक्वल होगी। तो जेड की वैल्यू भी पता चल गई। एक्स की करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1। तो एक्स बराबर 1। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, तीनों वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को आप लोग खुद करना। सेम ऐसे ही है, इसके बराबर इसे रख देंगे और ये तो इक्वल है ही है। चलो इसको भी कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई के करेस्पॉन्डिंग क्या है, 6 है। ये दो टर्म नहीं है, ये पूरा एक ही है, फंक्शन है। मैंने बताया था मैट्रिक्स की डेफिनेशन में कि फंक्शंस को भी यहाँ पे रखते हैं, तो ये फंक्शन पूरा एक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, 6 होनी चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स इक्वल हो सकती है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दूसरा यहाँ से देखो, 5 प्लस जेड इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से जेड की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। 5 को अगर उधर भेजेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 0। तो जेड की वैल्यू तो हमें पता चलेगी कितनी है, 0 है। यहाँ से एक्स वाई देखो 8 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 8। अब हम दो इक्वेशंस आ गई हैं, इनको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। और हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी थी, तो जेड की निकाल ली। अब दो इक्वेशन है, इनसे निकालनी है, तो इसमें से हम किसी एक की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ से पहली वाली इक्वेशन से अगर हम एक्स की वैल्यू निकाल लें तो क्या, वाई की वैल्यू निकाल लें तो क्या आ जाएगी, वाई इज इक्वल टू, एक्स को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, 6 माइनस एक्स। इस फर्स्ट इक्वेशन मान ले रहे हैं इसको। फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकंड वाली में अगर पुट कर दें तो क्या आएगा, एक्स और वाई की वैल्यू हमने ये निकाली थी, इसको पुट कर दें, 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से एक्स मल्टीप्लाई कर लें, 6x, और एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। एक्स स्क्वायर टर्म जो है नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे। तो क्या होगा, सारे टर्म्स को ही उधर लेके चले जा रहे हैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और इधर 8 तो ऑलरेडी है ही है, 6x को भी ले जाएंगे तो माइनस का 6x, और 8 तो इधर ही है, इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम, 0। तो ये इसके हम फैक्टर निकालेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, तो 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो ऐड करके कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो 4 2 8 होता है, तो 4x माइनस 2x, इसको हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, इज प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे इन दो टर्म्स में से, तो क्या होगा, x माइनस 4, इसमें से अगर हम -2 कॉमन ले लें तो क्या होगा, x माइनस 4। अब दोबारा से क्या करेंगे, इसमें से x माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 4, और बचेगा क्या, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो, एक बार इसके 0 के इक्वल रख दो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। इस वाले से कितनी आ जाएगी, x माइनस 2 को जब 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 2। तो x की दो वैल्यू आई हैं, जब x की दो वैल्यू आई हैं तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएंगी, क्योंकि एक बार x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो y की कुछ और वैल्यू आएगी,
जब इस वाली वैल्यू को पुट करेंगे तो वाई की कुछ और वैल्यू आएगी। तो देखो इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं, सेकंड इक्वेशन में एक्स की वैल्यू। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 8 है। तो एक्स की वैल्यू जब हम 4 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2। और जब एक्स की वैल्यू हम 2 रखेंगे, जब एक्स की वैल्यू 2 रख देंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से इधर जाएगा तो ये डिवाइड 4। तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज हमने निकाल ली। जेड की तो आई थी 0, एक्स की अगर 4 है तो वाई की 2 है, एक्स की अगर 2 है तो वाई की 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जेड बराबर 0, वाई सॉरी एक्स लिखते हैं पहले, एक्स इज इक्वल टू 4। 4 के लिए वाई की वैल्यू कितनी थी, 2। तो एक तो ये हो सकती है वाई की वैल्यू, वो एक्स वाई जेड की वैल्यू। दूसरा जेड इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू अगर हम 2 पुट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 4। एक एक्स वाई जेड की वैल्यू ये हो सकती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी सेम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे ही है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे थोड़ा सा मैं हिंट दे दे रहा हूँ इसमें, एक बात बता दूँ लेकिन, ये जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ये एक ही टर्म है। हमें देखने में क्या लग रहा है, ये वाली मैट्रिक्स बड़ी है, ये वाली मैट्रिक्स छोटी है, तो देख के ऐसा लग रहा है जैसे इसका ऑर्डर कुछ अलग होगा, इसका ऑर्डर कुछ अलग होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो है ऐड हो रहा है, तो ये पूरा क्या है, एक ही टर्म है। ये भी एक ही टर्म है और ये भी एक ही टर्म है, मीन्स ये एक ही रो है पूरी। ऐसा नहीं है कि एक्स वाली रो अलग है, वाई वाली रो अलग है, जेड वाली रो अलग है, ये पूरी एक ही रो है। तो क्या करेंगे हम, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को 9 के इक्वल रख देंगे, फिर एक्स प्लस जेड को 5 के इक्वल रख देंगे और वाई प्लस 7 को। चलो इसको भी कर ही लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 के करेस्पॉन्डिंग, तो ये हो गया। इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लेके आए, तो क्या लिख सकते हैं हम, एक्स प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 9। कुछ नहीं किया मैंने, जेड को इधर कर लिया, वाई को थोड़ा उधर कर दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे दूसरा टर्म एक्स प्लस जेड है, तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे काम आ जाएगी। तो एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तीसरी क्या है, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ देखो एक्स प्लस जेड की वैल्यू हमें पता है 5 है, और यहाँ देखो एक्स प्लस जेड एक टर्म है, तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस जेड की वैल्यू 5 जो है यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करने पे, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखते हैं 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 को उधर भेजेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4। तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। और देखो वाई की वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट कर दूँ, 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो देखो जेड की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 4 को उधर लेके जाएंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू आ गई 3। अब हमारे पास वाई की वैल्यू है, जेड की वैल्यू है, तो इसमें पुट करके जेड की वैल्यू जो आई है इसमें पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 3 को इसमें पुट कर दें जेड की जगह पे, तो एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होएगा 2। तो यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई और जेड की वैल्यू भी आ गई। तो 8 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। 7, 8, 9, 10। 10 भी है, नहीं 9 ही है, नहीं 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अभी मैंने एक लिखा नहीं है 10th क्वेश्चन, तो 7th क्वेश्चन करते हैं। वो भी देखो
दो मैट्रिक्स हैं वो भी इक्वली दे रखी हैं, सेम जो अभी हमने किए थे 3-4 क्वेश्चन उसी की तरह है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे ही है। तो यहाँ भी देखो ये जो है ये हो जाएगा 1 के -1 के इक्वल, ये देखो 5 के इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग यही तो है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दो इक्वेशन सोल्व करके बता दे रहा हूँ, दो ए और बी की वैल्यू निकाल के बता दे रहा हूँ, सी और डी की आप खुद निकाल के देखना, क्योंकि मैंने 3-4 क्वेश्चंस करा दिए इसके बेस पे, ठीक है। तो ए बी वाली दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर ले रहे हैं, ए माइनस बी -1 के इक्वल, ए माइनस बी इज इक्वल टू -1 पहली इक्वेशन, 2a माइनस बी किसके इक्वल होगी, 0 के, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन। तो इसको तो हम एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे तो थोड़ा आसान पड़ेगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है दोनों इक्वेशंस को, तो देखो क्या आएगा, -2a और ये प्लस a, क्या बचेगा, माइनस का a, या देखो माइनस का b और प्लस का b, क्या बचेगा, 0, कट जाएगा ये तो 0 बचा, उसको लिखो या मत लिखो, इक्वल कर देना। यहाँ पे क्या बचेगा, -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचा, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। किसी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दो, पहली इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन में, जैसे मान लो पहली इक्वेशन में पुट कर दूँ a की वैल्यू 1 माइनस बी, तो b माइनस बी इज इक्वल टू, एक इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बी की वैल्यू -2 आएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, b बराबर 2। तो मैंने क्या किया है, a और b की वैल्यूज निकाल दी हैं, c और d का आप लोग खुद ट्राई करना, वो मैं बता दूं, वो एक इक्वेशन इससे मिल जाएगी और एक इक्वेशन इससे मिल जाएगी। वैसे इस वाले से तो और ही ज़्यादा सिंपल है, इस वाले को जब हम इसके इक्वल रखेंगे 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 रखेंगे, तो a की वैल्यू 1 है, इसमें पुट करेंगे c की वैल्यू आ जाएगी, और जब इसको इक्वल रख देंगे तो c की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, इसमें होमवर्क है c और d की वैल्यू को फाइंड करना। 8th क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें 4 चॉइसेस दे रखी हैं। क्वेश्चन है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बताइए उसके एम और एन में क्या रिलेशन होगा। तो एम मैं बता दूं, एम रो होती है और एन यहाँ पे कॉलम है। तो बताइए स्क्वायर मैट्रिक्स में एम और एन कितने कैसे होंगे, एम छोटा होगा एन से या एम ज़्यादा होगा एन से, तो ये सब बताना है। तो पहली बात तो नाम से हमें पता चल रहा है ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर, और स्क्वायर का क्या होता है, लेंथ और ब्रीथ सब कुछ क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ जब मैट्रिक्स की बात हो रही है तो लेंथ ब्रीथ नहीं होता है, तो हम क्या देखते हैं उसमें, रो एंड कॉलम। तो सिंपल सी बात है कि जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें रो और कॉलम क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सी ऑप्शन सही है, क्योंकि उसमें क्या है, एम इज इक्वल टू एन, तो रो और कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक बोथ मैट्रिक्स इक्वल। तो सेम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे ही बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होनी है तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होंगी। तो सिंपल हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर देंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये, तो कर दो 3x + 7 इज इक्वल टू 0 के होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स इक्वल होगी। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x, 7 को उधर लेके जाएंगे तो -7, तो x इज इक्वल टू -7/3, x की वैल्यू ये आई है। y की वैल्यू निकाल लेंगे, देखो यहाँ से निकाल लेंगे y की वैल्यू, ये वाला एलिमेंट किसके करस्पॉन्डिंग है, इसके, तो 5 इज इक्वल टू y - 2,
तो y इज इक्वल टू क्या है, 2 को इधर लेके जाएंगे तो ऐड हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो ये मैट्रिक्स इक्वल तब होंगी जब x की वैल्यू इतनी होगी और y की वैल्यू इतनी होगी। तो ऑप्शन चेक करते हैं, x की वैल्यू -7/3 और y की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू -1/3। तो नहीं, ये इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि x की वैल्यू तो इतनी होनी चाहिए, y की वैल्यू 7, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या है ये, नॉट पॉसिबल, इक्वल नहीं होंगी। मतलब ये जो गिवन ऑप्शंस हैं इन वैल्यूज़ के लिए ये इक्वल नहीं होगी। वैसे अगर हम इनको और चेक कर लें तो अभी पता चल जाएगा। y+1 इज इक्वल टू कितना आएगा, y+1 ये 8 के करस्पॉन्डिंग है, 8। तो y की वैल्यू यहाँ से तो 7 ही आ रही है, और इस वाले को अगर कंपेयर करेंगे इससे तो कितना आएगा, 2 - 3x इज इक्वल टू 4। 4 को इधर लेके आते हैं, 2 - 4 और 3x को उधर लेके जाते हैं, तो -2 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 3 को इधर लेके आएंगे तो -2/3। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू 7 आ रही है और x की वैल्यू -2/3। तो ये वाला ऑप्शन हमें सही लग रहा है क्योंकि y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू -2/3। लेकिन x की वैल्यू दो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पे -7/3 आ रहा है और इस वाले केस में -2/3 आ रहा है। तो x तो एक सेम वैल्यू है, x तो x ही रहेगी ना, सेम है, तो इनकी वैल्यूज़ भी सेम ही होनी चाहिए थी। लेकिन दोनों केसेस में क्या है, वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं। तो यहाँ पे ये कौन सा आंसर होगा, यही आंसर होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि यहाँ पे x की दो दो वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। 10th क्वेश्चन है, मैं नोट करना भूल गया था 10th क्वेश्चन को। तो 10th क्वेश्चन में क्या था कि कोई एक मैट्रिक्स है 3/3 की, 3/3 की मैट्रिक्स है। तो उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स होंगे। क्वेश्चन था कि अगर इनमें एलिमेंट जो है वो 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, मतलब एलिमेंट की जो एंट्री है वो या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो बताइए कि वो मैट्रिक्स कितने तरीके से बन सकती है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो एंट्रीज हमारे पास क्या है, या तो 0 या फिर 1। तो कितने वेज हैं एंट्रीज को मतलब एक एक प्लेस को फिल करने के लिए, दो चॉइसेस हैं, या तो मैं 0 पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, या फिर क्या पुट कर सकता हूँ, 1 पुट कर सकता हूँ। तो मेरे पास दो चॉइसेस हैं, तो दो तरीके हैं इस एंट्री को भरने के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री भी सेम है, मतलब ईच एंट्री 0 होगी या फिर 1 होगी। तो इसको फिल करने के तरीके कितने हैं, 2। ऐसे इसको 2, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2, ये दो दो तरीके से हम भर सकते हैं। तो कह रहा है कि पूरी मैट्रिक्स कितने तरीके से हम बना सकते हैं, कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं ऐसी एंट्री से। तो एक एलिमेंट को फिल करने के लिए दो तरीके हैं, तो 9 एलिमेंट को फिल करने के लिए देखो कितने तरीके होंगे, 2 × 2 × 2 × 2, 9 टाइम्स क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई, और 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करने की बजाय क्या करें हम 2 की पावर 9 लिख दें, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 2 × 9। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 को 9 टाइम्स, तो वो आंसर आ जाएगा, कितना आएगा वैसे, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, इतना आ जाएगा। तो इतने वेज होंगे, 512 वेज होंगे एक इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए, जिसमें एंट्री या तो 0 होंगी या फिर 1। तो एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, एक्सरसाइज 3.1
सो थैंक यू सो मच।